जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय शुरू करेंगे व उसका महात्म्य भी सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहलाता है। हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह में अधिदेह कौन सा है। मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं। कृपा करके हे मधुसूदन जी, मुझे यह रहस्य समझाएं। अर्जुन के प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा और अविनाशी हूँ। इस कारण मेरा नाम ब्रह्म है। मुझ में अपने प्रताप से ही प्रताप है, अपने बल से ही मैं बली हूँ और अपने ज्ञान से ज्ञानी हूँ। अन्य जितने भी भूत प्राणी हैं, इनमें मेरे प्रताप से ही प्रताप है, ये मेरे बल से ही बली हैं तथा मेरे ज्ञान से ही ये ज्ञानी हैं। सब मनुष्यों का प्रभु मैं हूँ। इस कारण से ही मेरा नाम अध्यात्म है और मैं ही सब भूत प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ। मैं जिसकी जैसी कर्म रेखा खींच देता हूँ, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस कारण से मुझको कर्म कहते हैं। पंचभूत का अविनाशी कर्ता मैं हूँ। इसी कारण मेरा नाम अधिभूत है और भी जो कुछ होनहार होनी अनहोनी है, उसका प्रभु भी मैं ही हूँ। इस कारण मेरा नाम अद्वैत है और यह देवताओं के लिए जितने भी यज्ञ होते हैं, पितरों के लिए जो भी श्राद्ध करते हैं, इन सब में सर्वप्रथम मेरी ही पूजा होती है। इस कारण मेरा नाम अविनाशी है। मेरा एक नाम और भी है, देह भरतंबर। अब उसका अर्थ सुन। जितने भी देहधारी हैं, इन सब में सबसे सुंदर मेरी देह है। देहधारियों में मेरी जैसी सुंदरता और बल किसी में भी नहीं है। देहधारियों की बात क्या कहूँ, मेरे जितने भी अवतार हैं, उन सब में मेरा ये अवतार महाश्रेष्ठ है। इस कारण मेरा नाम देह भरतंबर है। और जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागते हैं, वे मेरे ही परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिसका स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वह उसी को पाता है। अतः तुम मुझ में ही मन को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझ में ही आके मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकांत कर भक्तिपूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भवों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबसे पोषक अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान, तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है, वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले, जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, इस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। जो सब इंद्रियों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म धारण नहीं करते, जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं, वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इसे जानते हैं वह सब ज्ञाता हैं। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यय से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय होता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि में आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है।
जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है, जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने उस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष को हों, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। हे अर्जुन, संसार को चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 2 गतियां हैं। एक से आने पर फिर लौटना पड़ता है और दूसरी पर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगीजन इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान से जो जो पुण्य फल बताए गए हैं, योगी उन सबसे अधिक ऐश्वर्य पाता है और सर्वोत्तम आदि स्थान प्राप्त करता है। यहाँ पर 8वें अध्याय समाप्त होता है। अब हम इसका महात्म्य सुनेंगे। 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक धनवान ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषिवर, मेरे संतान नहीं है, मैं क्या करूं? तब ऋषिवर ने कहा, तू अजामेध यज्ञ कर, देवी को बकरा भेंट चढ़ा, देवी तुझे पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा के मेवा खिलाई और जब उसको मारने लगा तो बकरा अचानक ही हंस पड़ा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? बकरे ने कहा, मैं पिछले जन्म में मेरे भी कोई संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजामेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, मगर मुझे बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का दूध पीता हुआ बच्चा हाथ लगा। मैंने उस बकरी समेत बच्चे को मोल ले लिया और उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम देने में लगा है। तू महापापी है। क्या ये कभी सुना है कि किसी के पुत्र को होम देकर किसी ने पुत्र पाया हो? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी भी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा, पर मैंने होम कर ही दिया। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। इतना कहकर तड़प तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरी भी मृत्यु हुई। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह बड़ा पापी है। उसके बाद मैं वानर आदि कई योनियों में जन्म लेकर भयंकर कष्ट भोगता रहा। अब बकरे का जन्म पाया। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। सोचा कि अब सुख पाऊंगा, मगर अब तू छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वाया, सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे के उस पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द कर फट गया और उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य समाप्त होता है।
दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाएं। राधे राधे।